हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड की तरह कैंसिल नहीं की जा सकती। अब क्या कारण है, किस वजह से यह ऐसा कहा जा रहा है यूपी बोर्ड के शिक्षा मंत्री द्वारा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ सीबीएसई बोर्ड की तरह कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में, आइए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं निकल के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस अखबार में लिखा हुआ है, साफ साफ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दैनिक जागरण अखबार में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स को नहीं कर सकता प्रमोट। जाने क्या है वजह। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वजह, आखिर किस वजह से यूपी बोर्ड के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की तरह कैंसिल नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर आइए, नीचे दिखाया जा रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसें छीन ली हैं और हजारों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। यह बात सही है कि यूपी बोर्ड की जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 56 लाख बच्चे इस बार यूपी बोर्ड में एडमिशन कराए हैं और उनको क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड के पास विद्यालय स्तर पर होने वाली वर्ष भर की परीक्षा का रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड के साथ शासन भी इसका रास्ता खोज रहा है। मतलब कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना तो इंटरनल एग्ज़ाम लिया था, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों का अभी साल भर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो यह सवाल तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी उठा था कि आखिर जो बच्चे आपके इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वह कैसे पास होंगे। तो यही निकल के बात आ गई यूपी बोर्ड में कि जो बच्चे यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं साल भर, तो उनको किस आधार पर पास किया जाएगा। तो इसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट और भी जो परीक्षा विभाग के जो भी मेंबर्स हैं वो लोग रास्ते खोज रहे हैं। यहाँ पर और लिखा हुआ कि असल में जो सीबीएसई ने अप्रैल माह में निर्णय लिया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट होंगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के संबंध में फैसला होना है। इधर सीबीएसई व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान है, लेकिन दोनों की परीक्षा प्रणाली में अंतर बरकरार है। तो ध्यान दीजिएगा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का भाई सिलेबस तो ठीक है कि एक है, लेकिन उनका जो परीक्षा का पैटर्न है वो टोटली अलग है। यहाँ पर लिखा हुआ कि सीबीएसई में मासिक टेस्ट के अलावा, यानी जो आपका जो मंथली टेस्ट होता है उसके अलावा हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पहले से एक्टिव था, सीबीएसई बोर्ड का जो बच्चे थे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन जमा हो रहा था। यूपी बोर्ड में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जैसे कॉलेज हैं जो कि अपना एग्ज़ाम नहीं लिए थे, हाफ ईयरली भी नहीं हुए, और जो होता है मासिकली वो भी एग्ज़ाम नहीं लिए। तो आखिर किस तर्ज पे उनके पास रिकॉर्ड बच्चों के कहा जाए कि उनके पास बच्चों का रिकॉर्ड है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्या आप समझ रहे होंगे कि आपका यूपी बोर्ड में न ही मंथली एग्ज़ाम का कोई रिकॉर्ड है और न ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम का भी कोई रिकॉर्ड है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका यूपी बोर्ड के पास। तो आखिर किस लिए बच्चों को प्रमोट किस हिसाब से किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय बोर्ड छात्र छात्राओं को प्रदर्शन के आधार पर हाई स्कूल में आसानी से प्रमोट कर सकता है। भाई वो कर सकता है सीबीएसई बोर्ड, लेकिन यूपी बोर्ड में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड बोर्ड मुख्यालय नहीं भेजा जाता। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में शुरू से रिकॉर्ड भेजा जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में पूरा रिकॉर्ड जो है आपका भेजा जाता है 9 से ही, लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है कि 9 का रिकॉर्ड भेजा जाता है बोर्ड को। यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड में 9 की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड बोर्ड मुख्यालय नहीं भेजा जाता। मासिक टेस्ट होते नहीं। इस बार प्री बोर्ड यानी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले स्कूल स्तर की परीक्षा कराने पर जोर दिया गया। फरवरी में इम्तिहान भी हुए, लेकिन उसका रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है। स्कूल ने तो अपना एग्ज़ाम करा लिया, लेकिन उसका रिकॉर्ड अब नहीं है स्कूल के पास, जो उस बोर्ड को भी नहीं भेजा था। अब यहाँ पर लिखा हुआ यूपी बोर्ड में अधिकांश कॉलेज वित्तविहीन है, जबकि राजकीय व अशासकीय कॉलेज 1/3 ही है। अब जिले में 9वीं और प्री बोर्ड का रिकॉर्ड मांगना उचित नहीं है। इतना जरूर है कि शासन व बोर्ड सीबीएसई के निर्णय के बाद से इस पर मंथन कर रहा है। संभव है कि आगे कोई रास्ता निकले। देर सवेर परीक्षा ही अंतिम विकल्प हो सकती है। मतलब कि जो बच्चे समझ रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, बहुत ही संकट है जो परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। तो 9 में तो उनका रिकॉर्ड गया नहीं है बोर्ड के पास, और 10th का भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा। तो आखिर किस हिसाब पर उनको पास किया जाएगा और एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा। तो अब बात ये है कि क्या हो सकता है।
नीचे लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा रहेगी अहम। यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड में नई शिक्षा नीति लागू होनी है। इस बार कोरोना की वजह से जिस तरह परीक्षाएं टालना और प्रमोट करने में परेशानी हो रही है, उससे निकलने का रास्ता खोजा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे हालात न बन सके। शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार करने का रास्ता साफ हो गया। अब टोटल मिला के यह कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके हिसाब से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो ये रहा आज का सबसे लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको दिया हूँ, जो कि दैनिक जागरण अखबार की है और ये सबसे लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है। इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर कर दें, क्योंकि जो बच्चे अभी सोए हुए हैं वे जग जाए, जो भी पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहें, और पता नहीं क्या होगा आगे। एग्ज़ाम तो होना लग रहा है कि तय है। तो चलिए मिलेंगे जो ही लेटेस्ट अपडेट आती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।